25 मार्च तक गुड़हल पर कुछ काम जो ज़रूरी होते हैं वो आप कर लेते हैं और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर देते हैं तो आपको पूरे साल भर इनसे ढेर सारी फ्लावरिंग मिलेगी ही, साथ ही साथ ग्रोथ भी प्लांट पर बहुत अच्छी होगी। ये जो मंथ होते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये गुड़हल के लिए बहुत ही ख़ास होते हैं इन पे काम करने के लिए। अगर इन मंथ में आप इस पे काम करेंगे तो पूरे साल भर आपको इनसे फूल भी मिलेंगे। तो वो क्या काम है जो आपको कर लेने हैं, साथ ही साथ कि कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है जिनका आपको प्रयोग इस महीने करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप गुड़हल के प्लांट को ही समझ लीजिए। गुड़हल की कई वैरायटीज़ आती हैं, देसी आती है, ग्राफ्टेड आती है, हाइब्रिड आती है और भी कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं। जो देसी होती है बहुत ही इजी टू ग्रो, अक्सर आपने डिवाइडर पर देखा होगा, मतलब रोड साइड में देखे होंगे। उसमें सिर्फ रेड कलर के फ्लावर आते हैं और भारी संख्या में आते हैं। गर्मी में और बरसात में ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, जबकि सर्दियों में ये डोरमेंट प्लांट हो जाता है। जबकि जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उसमें कई कलर शेड आते हैं, लेकिन उसका जो प्लांट की साइज़ होती है वो काफ़ी लंबा, बिल्कुल जैसे देसी प्लांट होता है उसी तरह से ग्रो होता है। लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट होता है वो उसकी हाइट छोटी ही रहती है, बड़े साइज़ का फ्लावर आता है और उसको ग्रो करने में, उसकी केयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे पास तीनों ही वैरायटी के प्लांट्स हैं, देसी भी है और हाइब्रिड भी है और ग्राफ्टेड भी है। सभी प्लांट्स मेरे पास कई साल पुराने हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर आपके पास हिबिस्कस का प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं और इस मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ्टेड ला रहे हैं या देसी ला रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइब्रिड ला रहे हैं तो हाइब्रिड प्लांट रेड मिट्टी में होता है। रेड अंदर बास्केट में उसकी रूट होती है, तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसकी बास्केट ज़रूर कट कर दें, वरना आगे प्रॉब्लम होती है। प्लांट की रूट आगे बढ़ती है तो नेट के थ्रू जकड़े होने के कारण उसको प्रॉब्लम होती है, जिससे प्लांट आगे बढ़ नहीं पाता है, रूट आगे ग्रो नहीं कर पाती, जिसके कारण धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इस चीज़ को आप समझिए और कैसे रिमूव करना है इसके पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया है गुड़हल पर, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जितने भी मेरे पास पुराने प्लांट्स थे उन सब की मैंने रूट प्रूनिंग की थी। लगभग मेरे ख्याल से 25 फरवरी को मैंने उसकी रूट प्रूनिंग की थी और जो ऊपर से भी ब्रांचेस कट करी थी। तो सभी पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी सी पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। अगर आपने भी इनकी रूट प्रूनिंग की होगी तो आपके भी प्लांट की पत्तियां सारी येलो होकर झड़ चुकी होंगी और नई पत्तियां आना स्टार्ट हो गई होंगी। मेरी तो पत्तियां भी आना स्टार्ट हो गई और पत्तियों के साथ में कलियां भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इस स्टेज पर क्या सावधानियां रखनी है? सबसे पहले तो पानी बहुत ही संभाल के डालना है। प्लांट पर पत्तियां है नहीं और पानी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर जो न्यू ग्रोथ होगी वो येलो होगी और मुड़े मुड़े से पत्ते आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मेरे प्लांट पिछले साल सब क्ले पॉट में थे, लेकिन क्ले पॉट में मैंने पहले सोचा था, लेकिन अब की बार मैंने नर्सरी पॉट में जो 12 इंच के पॉट होते हैं उसमें लगाया है। इसमें भी होल बहुत ही अच्छे नीचे होते हैं, तो इसलिए लगाया है क्योंकि क्ले पॉट तो ज़्यादा बड़ा मिल नहीं पाता है। 12 इंच के कुछ जो प्लांट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं उनको मैंने अभी भी क्ले पॉट में ही लगा रखा है। और ये देखिए, ये मैंने जो लास्ट मंथ प्लांट लिया था इसी की बास्केट रिमूव की थी और देखिए सभी पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, मतलब इसकी रूट काम करना शुरू हो गई हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे सभी ग्राफ्टेड प्लांट हैं। येलो कलर का इसमें फ्लावर आता है, बहुत सुंदर फ्लावर आता है। 3-4 साल पुराना प्लांट होगा, मुझे तो याद नहीं है कितना है, लेकिन 3-4 साल पुराना होगा। तो ये सभी पिछले साल मैंने क्ले पॉट में लगाया था, बार बार रूट बाउंड हो रहा था।
लीटर की जो बाल्टी होती है पेंट की उसमें लगा दिया है, तो इसमें अच्छे से ग्रो होगा। हालांकि बरसात में प्रॉब्लम होगी, इतनी जल्दी इसमें पानी नहीं सूखेगा, लेकिन बरसात में फिर मैं इस पर जो पॉलीथीन होती है वो कवर कर दूंगी, जिससे पानी मिट्टी में नहीं जा पाएगा ज़्यादा। तो कुछ चीज़ करेंगे। अब देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अभी जो न्यू पत्तियां हैं वो सभी ओपन होने लगी हैं, तो इस स्टेज पर मुझे फर्टिलाइज़र देना होगा। तो गुड़हल की फर्टिलाइज़र को आप समझ लीजिए, इसको हाई पोटेशियम चाहिए, हाई नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन लो फास्फोरस चाहिए। फास्फोरस ये बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है, लेकिन पोटेशियम और नाइट्रोजन इसको अच्छी मात्रा में चाहिए। तो फास्फोरस जिसमें होता है वो आपको कम देना है, पोटेशियम और नाइट्रोजन, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट ये बहुत ज़्यादा मांगता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा इसको चाहिए। तो उसको देखते हुए कुछ फर्टिलाइज़र मैं डालने जा रही हूँ, जिसमें नाइट्रोजन भी होगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होगा। साथ ही साथ आयरन के लिए मैं अलग से डालूँगी, जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। लेकिन उसके पहले जितनी भी कलियां प्लांट पर आई हुई हैं उन सबको रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर ये कलियां खिलाने में लगा देगा तो सारी एनर्जी ये कलियां ही ओपन करने में लगा देगा, फिर ये ना पत्तियां निकालेगा ना नई ब्रांचेस निकालेगा। इसलिए कलियों को रिमूव कर देना है, फिर फर्टिलाइज़र देना है। तो सबसे पहले हम प्लांट की कर लेते हैं गुड़ाई, और ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि 15 दिन पहले ही मैंने इसकी रिपॉटिंग करी है। तो ज़्यादा नहीं, बस स्पून की सहायता से हल्की हल्की मिट्टी हटा देना है। और जो सबसे पहले डालना है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट। गुड़हल के प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैंने 1 चम्मच लिया है। और दूसरी जो चीज़ डाली है ये है काउडंग कंपोस्ट। तो अगर काउडंग आपके पास नहीं है तो कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। दोनों को हम ऊपर फर्टिलाइज़र डालने के बाद ऊपर से मिट्टी को कवर कर देंगे। तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर जो भी हमको पानी डालना है वो हम सादा नहीं डालेंगे, उसमें हम घोलेंगे ये चीज़। ये है आयरन डस्ट। जिलेटेड जो आयरन होता है उसका यूज़ किया है। और 10 लीटर का मेरे पास टब है, इसमें हम डालेंगे। 10 लीटर पानी हो जाएगा, फिर हम इसको घोलेंगे अच्छे से। तो उसके पहले मैंने आयरन आज मैं डाल रही हूँ, लगभग 7 दिन पहले मैंने इसमें कैल्शियम भी डाला था। तो जब भी आप प्रूनिंग करें गुड़हल की, और पुराना प्लांट अगर आपके पास है, तो ये सब चीज़ें डालना ज़रूरी होता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, तभी अंदर से प्लांट आपका मजबूत होगा। अगर आप कैल्शियम नहीं देंगे, आयरन नहीं देंगे, तो प्लांट उतना अच्छे से अंदर से मजबूत नहीं होगा, तभी आपके गुड़हल पर 1 ही 2 फ्लावर आएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब देखिए खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट पर ये पानी दे देंगे, और जितनी प्लांट को नीड है पानी हम उतना ही देंगे। स्टेज पर पानी का विशेष ध्यान रखना है, ना ही पानी को ज़्यादा देना है और ना ही पानी को कम देना है। साथ ही साथ अगर प्लांट पर आप स्प्रे करते रहते हैं तो ये जो नई ग्रोथ है बहुत ही तेज़ी से निकलती है, क्योंकि ब्रांच थोड़ी सी नरम पड़ जाती है तो फुटाव जल्दी होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, आपका प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की है और आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है तो फटाफट कर लें, वरना आगे प्लांट को सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ ऊपर से इनकी कटिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्लांट आपका बुशी होगा। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको एडवाइस दी वो काम की होगी। अगर काम की है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।